देखिए भाई, बोला गया है लेट एफ इज सच दैट 0 to 1 to r एक फंक्शन डिफाइन करा गया है ना, जहां पे ठीक है। देखिए यार, क्वेश्चन नंबर 4 में बोला गया लेट एफ इज सच दैट 0 to 1 से एक आर में एक फंक्शन डिफाइन करा है एफ एक्स, है ना, जो कि रूट एन के फॉर्म में है, बट ऑफकोर्स एन जो है वो एक्स जो एन से कनेक्टेड है, तो इनडायरेक्टली वो कनेक्शन है। एन तुम्हारा नेचुरल नंबर से बिलोंग कर रहा है, और जी एक फंक्शन डिफाइन करा है जो कि दो फंक्शंस के बीच में बोल सकते हो आप, है ना। एक तो इधर इंटीग्रेशन के फॉर्म में दे रखा है, और एक इधर डायरेक्टली दे रखा है। एक्स तुम्हारा ओपन इंटरवल 0 से 1 में है, ठीक है। तो हमसे पूछा है इसकी लिमिट बता दो। अच्छा, पहली चीज जहाँ पे भी देख रहे हो आप, जीरो के लेफ्ट में तो कुछ बात चल नहीं रही है ना, राइट में ही चल रही होगी, तो ये 0 प्लस ही है ना, ठीक है। लेफ्ट में तो कुछ मतलब है नहीं, 0 प्लस ही है। तो पहली चीज यहाँ पे निकल के आती है कि एफ एक्स इंटू जी एक्स, है ना, इसकी लिमिट कितनी आएगी। तो इसके लिए हमने क्या किया कि अच्छा एक चीज देखो, जब x तुम्हारा 0 को अप्रोच करेगा तो gx जो है वो आप यहाँ से देख सकते हो। देखो ये भी 0 0, तो इधर वाली चीज होगी कितनी, 0 को, और इधर वाली चीज भी 0, तो सैंडविच के थ्रू अपन बोल सकते हैं कि gx जो है वो 0 को ही अप्रोच करेगा, है ना। तो आप देख सकते हो ये तो 0 को जा रहा है, और ये वाला जो एफ एक्स है वो कहाँ जा रहा है, तो एफ एक्स कहाँ जा रहा है उसके लिए हमें देखना पड़ेगा यहाँ से। अब उसके लिए थोड़ा सा ना अपन इनइक्वालिटी खेल लेते हैं। तो x तुम्हारा कहाँ से कहाँ है, लेस देन 1/n है, और ग्रेटर देन इक्वल टू 1/n+1 है, ठीक है। इस इनइक्वालिटी से देखोगे तो अच्छा पहले तो रेसिप्रोकल ले लेते हैं, है ना। रेसिप्रोकल ले लेके, क्योंकि रूट एन की वैल्यू हमें निकालनी है, तो हमने क्या किया 1/x होगा। अच्छा, अब जब रेसिप्रोकल लोगे तो चेंज हो जाएगी इनइक्वालिटी का साइन, नहीं हो जाएगा n, एंड दिस इज इक्वल टू n+1। इधर से मैं अगर n की वैल्यू निकालूं, दिस इज इक्वल टू 1/x-1, तो 1 - x डिवाइड बाई एक्स आएगा, एंड इधर से जो n आएगा दिस इज लेस देन 1/x। अच्छा, रूट एन कितना आ जाएगा, तो दोनों तरफ स्क्वायर रूट ले लिया, तो ये आ जाएगा 1 - x डिवाइड बाई एक्स, है ना। और x मतलब 0 से 1 के बीच में, तो कोई दिक्कत यहाँ पे है नहीं। इधर से आएगा रूट एन इज लेस देन इक्वल टू 1/√x। तो अल्टीमेटली मैं अगर रूट एन का बात करूं, तो रूट एन जो है वो लेस देन है 1/√x से, एंड ग्रेटर देन इक्वल टू है स्क्वायर रूट ऑफ 1 - x/x है। तो कहीं ना कहीं एफ एक्स पे भी हमने कंडीशन निकाल ही ली कि एफ एक्स जो आएगा वो आएगा लेस देन 1/√x एंड ग्रेटर देन इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 1 - x/x। अब अगर आप यहाँ से ध्यान दोगे, तो जब x तुम्हारा 0 को जा रहा है ना, तो ये वाली क्वांटिटी जो है वो इन्फिनिटी को जा रही होगी, एंड ये भी क्वांटिटी, तो सैंडविच से अगेन ये वाला जो चीज़ है f, वो तुम्हारा इनफाइनाइट को अप्रोच कर रहा होगा, है ना। ये कहाँ जा रहा होगा, इन्फिनिटी। तो ये हमारी इन्फिनिटी इंटू 0 वाली इनडिटरमिनेट फॉर्म बन गई। अब हमें सॉल्व करना पड़ेगा बेसिकली। अब हमें ना एफ एक्स इंटू जी एक्स चाहिए। जी एक्स ऑलरेडी ये है, और इनइक्वलिटी देखो सेम ऑर्डर में लिख रखी है, सब जगह पॉजिटिव है, तो हमने काम किया, इनको इधर से मल्टीप्लाई किया, तो ये इधर आएगा कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा, एंड यहाँ पे आएगा एफ एक्स इंटू जी एक्स, है ना। और इधर तुम्हारा आ जाएगा कितना, इनको मल्टीप्लाई करने पे स्क्वायर रूट ऑफ 1 - x/x, और ये इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर से कहाँ तक, एक्स स्क्वायर रूट ऑफ 1 - t/t dt। अब हमें लिमिट भी निकालनी है, तो हमने लिमिट लगा दी x टेंडिंग टू 0, इधर 0 प्लस ऑफकोर्स, और इधर भी कितना आएगा, लिमिट x टेंडिंग टू 0 प्लस, और यहाँ पे भी कितना आ जाएगा, लिमिट x टेंडिंग टू 0 प्लस। तो ये तो 2 ही हो गया, है ना, ये वाला पार्ट। इसकी हमें लिमिट निकाल दी है, तो लेट से इसको मैं l बोल देता हूँ, है ना, ठीक है। और हमें बेसिकली अब इधर से और निकालना है कि इधर से क्या चल रहा है। तो बेसिकली सैंडविच थ्योरम का क्वेश्चन है। अब अगर यहाँ पे नोटिस करोगे x जब 0 को जा रहा होगा तो 0 0, तो ये वाली पूरी चीज जो वो 0 को अप्रोच कर रही होगी, जैसा अपन ने पहले देखा भी था, है ना। और ये जो हमारा जा रहा है वो इन्फिनिटी को जा रहा है, तो 0 इंटू इन्फिनिटी है, इसको इन्फिनिटी अपॉन इन्फिनिटी पे अपन बहुत आराम से, सॉरी 0/0 में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो हम तो इसकी लिमिट निकाल लेते हैं अलग से, है ना। तो इसके लिए एक काम करो फटाफट से, अपने पास क्या करना है, लिमिट x टेंडिंग टू 0 प्लस, है ना, और इंटीग्रेशन ऑफ कहाँ से, इंटीग्रेशन ऑफ एक्स स्क्वायर टू एक्स, और यहाँ पे क्या दे रखा है भाई अंदर, ये दे रखा है स्क्वायर रूट ऑफ 1 - t डिवाइड बाई टी, और नीचे आ जाएगा कितना, क्योंकि देखो 0 इंटू इन्फिनिटी इंटीग्रल फॉर्म है, जैसे ही इंटीग्रल फॉर्म पहली दूसरी तीसरी मतलब रिवर्स ऑर्डर में अगर आप जो भी मैनिपुलेशन कर रहे हो, अगर वो रिवर्स ऑर्डर में इंटीग्रल फॉर्म ट्रांसफर हो रही है, तो जाहिर सी बात है कि तुम सही ट्रैक पे हो क्वेश्चन सॉल्व करने के।
तो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो ये आ जाएगा कितना, रूट एक्स, मतलब ऐसा आएगा स्क्वायर रूट ऑफ एक्स अपॉन 1 माइनस एक्स। अब अगर देखोगे तो ये 0/0 इंडिटरमिनेट फॉर्म बन गई। लॉपिटल लगा लो, लॉपिटल लगाओगे तो ऊपर वाले को डिफरेंशिएट करोगे लेबनिज से, तो जहां जहां टी है वहां वहां एक्स, तो 1 माइनस एक्स अपॉन एक्स इंटू एक्स का डिफरेंशिएशन 1 हो गया, ठीक है, माइनस जहां जहां एक्स है, सॉरी टी है, वहां वहां एक्स स्क्वायर, तो बोलो ये डालोगे, फिर हम किसका डिफरेंशिएशन करेंगे, इसका, तो ये आएगा 2x। तो बोलो ऊपर वाले का लेबनिज के थ्रू हमने डिफरेंशिएशन कर दिया क्या, बिल्कुल कर दिया, ठीक है। नीचे वाले का डिफरेंशिएशन देखो 1/2 है ना, और ये पलट जाएगा 1 माइनस एक्स अपॉन एक्स आएगा, और फिर इसका डिफरेंशिएशन और करना है, तो देखो ऊपर वाले का x का डिफरेंशिएशन 1 हो गया, तो नीचे वाला माइनस, ऊपर वाले को ऐसे रहने दिया, नीचे वाले का डिफरेंशिएशन आया 1, तो ये आ जाएगा 1 माइनस एक्स का होल स्क्वायर। कुछ इस तरीके की कहानी रहेगी। तो ये तो कट ही गया, और लिमिट हमें चाहिए कहाँ पे, x टेंडिंग टू 0 प्लस पे। अब जरा फटाफट देख लेते हैं कि कहाँ तक बात पहुंच चुकी है। तो ये आएगा लिमिट x टेंडिंग टू 0 प्लस, है ना, ठीक है ना, ये आ गया। अब यहाँ पे देख लो फटाफट से कि हम यहाँ से ये चीज कॉमन निकाल लेते हैं, स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स वाली, है ना। जब आप कॉमन निकालोगे तो 1 माइनस एक्स निकला, अंदर कितना बनेगा 1 अपॉन रूट एक्स, और यहाँ पे कितना आ जाएगा 1 माइनस एक्स इंटू 1 प्लस एक्स, तो स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस एक्स आएगा, और ये √2 भी है, ठीक है ना। अच्छा कुछ तो अरे यार टी है ना यहाँ पे, 2 कहाँ से है, वही मैं बोल रहा, कुछ तो गपला हुआ है। तो यहाँ पे कितना आएगा एक्स स्क्वायर, सही है ना, यहाँ पे टी है, 2 कहाँ से आ गया, है ना, बाकी सब सही है। तो अब ये तुम्हारा कट जाएगा एक्स एक्स, क्योंकि बाहर निकलेगा मॉड एक्स और एक्स पॉजिटिव है, तो एक्स एक्स कट गया, 2 आ गया यहाँ पे, है ना। मेरे ख्याल से अब तक सही चल रहा है, सही चल रहा है, ठीक। नीचे कितना अपने पास में स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स अपॉन रूट एक्स, है ना, और इधर 2 भी है, और इधर हमारा 1 अपॉन 1 माइनस एक्स का होल स्क्वायर भी है, तो ये तो चला गया। और फर्दर अगर आप सिंप्लीफाई करोगे तो इस रूट एक्स से भी मल्टीप्लाई कर दिया ऊपर नीचे, तो रूट एक्स टेंडिंग टू 0 प्लस पे ये जाएगा कितना 1 माइनस ट्वाइस ऑफ स्क्वायर रूट ऑफ, अंदर चला जाएगा तो x प्लस एक्स स्क्वायर हो जाएगा, है ना, और डिनोमिनेटर में क्या आ जाएगा, रूट एक्स तो चला ही गया 1/2, है ना, और ऊपर तुम्हारा 1 माइनस एक्स का होल स्क्वायर, और आगे 2 भी लगा दो, तो कुछ इस तरह का बनेगा। अब तुम देखो एक्स जब तुम्हारा 0 को अप्रोच कर रहे हैं, तो ये वाली वैल्यू कहाँ जाएगी 1 को, ये जाएगी 0 को, ओवरऑल कहाँ जाएगा 2 को। तो आप देख सकते हो कि सैंडविच जो अपन ने लगाई, तो ये भी हमारा 2 को ट्रेवल कर रहा है, और ये भी हमारा कर रहा है, तो ऑफकोर्स लिमिटिंग वैल्यू कहाँ जाएगी 2 को, इज इक्वल टू 2। सैंडविच आपने पढ़ा होगा, तो वहाँ से ये चीज़ बहुत आराम से समझी जा सकती है।